वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी। तो हम लोग स्टडी कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्री में उसके एंगल के वैल्यूज निकालने के लिए। पहले 0 से 90 तक का देखा, फिर 90 टू 360, और मैंने कहा था आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको ग्रेटर देन 360 का बताऊंगा और निगेटिव एंगल का बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो आज का लेक्चर बच्चों, इफ एंगल ग्रेटर देन 360, यदि एंगल 360 से बड़ा हो जाए तो क्या होगा। जरा देखिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता, बहुत आसान है ये। तो यहाँ समझते हैं पहले इनको। आपने क्या बोला सर, एंगल ग्रेटर देन 360 हो जाए। तो चलिए ऐसा करते हैं, यहां से एक चक्कर लगाया 360 यहाँ पे कंप्लीट हो गया अपना एक चक्कर लगाने के बाद। क्या उसके बाद फिर मैं इनिशियल से स्टार्ट कर रहा हूँ 0 डिग्री से। जरा देखिए 360 और 0 डिग्री सेम वैल्यूज है, सेम ये एक्सिस पे है। आप 0 से स्टार्ट किए, 360 टर्न किया, लेकिन उसके बाद फिर से आप क्या कर रहे हो, 0 से स्टार्ट कर रहे हो। इसका मतलब यहां से 360, यदि जो गिवन एंगल है मेरा वो 360 से बड़ा है, लेकिन यदि उसमें से मैं 360 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो फिर से मैं 0 से ही स्टार्ट कर रहा हूं। यही हुआ ना मीनिंग। अब मान के चलो एक चक्कर के बजाय मैं 2 चक्कर लगा दूं, ठीक है ना। इस तरह से गया मैं, फिर इस तरह से मैंने एक और चक्कर लगा दिया। तो आफ्टर कंप्लीटिंग ए कंप्लीट सर्कल, एक कंप्लीट राउंड कंप्लीट कर लिया आपने, कंप्लीट एक सर्कल यदि आपने कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आप कॉन्सेप्चुअली यदि आप देखें तो फिर से आप 0 से स्टार्ट कर रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसको लिखने का तरीका कैसे होता है जरा देखते हैं। ये इसका लिखते हैं ऐसे हम लोग, साइन ऑफ n इंटू 360। अब ये n क्या है, यदि आपने एक राउंड मारा तो n क्या आएगा, 1 आएगा। यदि आपने 2 राउंड मारा, 360 इंटू 2 दैट इज 720। एंगल 360 से बड़ा का क्या मतलब, वो 720 से भी बड़ा हो सकता है। कहने का मतलब इसके डबल 2 चक्कर लगाया, 3 लगाया, 4 लगाया, 5 लगाया, चाहे जितना भी लगाया, वो सब n है। एक राउंड है तो 1, 2 राउंड है तो n2, और ऐसे एंड सो ऑन, प्लस थीटा। इसी तरह आप तोड़ेंगे तो ये आ जाता है साइन थीटा, कॉस ऑफ n इंटू 360 प्लस थीटा। तो ये क्या आ जाता है, कॉस थीटा। अब देखिए कुछ चेंज नहीं हो रहा है, साइन कॉस tan में भी कोई चेंज नहीं, n इंटू 360 प्लस थीटा, ये क्या आ जाएगा, tan थीटा। कोई चेंजेस ही नहीं दिख रहा। अब यहां चेंजेस नहीं है तो इसके इनवर्स में भी चेंज नहीं होगा। गेटिंग माय पॉइंट। यदि साइन कॉस tan में कोई चेंजेस नहीं है तो यदि आप लिखना चाहेंगे, बोले आप बोलो सर नहीं पूरा लिखो, लिखते हैं। साइन का इनवर्स क्या होता है, कॉसेक n इंटू 360 प्लस थीटा। क्या मिलेगा मुझे, कॉसेक थीटा। कोई चेंजेस नहीं। गेटिंग माय पॉइंट। अब यदि मैंने यहां पे लिखा कॉस का उल्टा क्या होता है बच्चों, सेक n इंटू 360 प्लस थीटा। क्या आ जाएगा, सेक थीटा आएगा। अब जरा देखते हैं बच्चों, tan का उल्टा क्या होता है, कॉट n इंटू 360 प्लस थीटा। क्या आ जाएगा, कॉट थीटा। दैट मीन्स देयर इज नो चेंजेस, राइट। तो ये बहुत ही सिंपल है। अब इस पे एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग। एग्जांपल मतलब कोई चेंजेस ही नहीं है, लिखने का क्या था, लिख दिया फिर। अब जरा देखो 360 से ऊपर कर लेते हैं। जैसे मान लो साइन ऑफ, मुझे क्या वैल्यू निकालनी है, साइन मान लो 480, सपोज 480 डिग्री। साइन 480 निकालना है, क्या ये 360 से बड़ा एंगल है। कैसे लिखेंगे, साइन 360 प्लस 120 लिखेंगे। तो ये क्या मिलेगा, 360 प्लस थीटा 360। अब यहाँ पे बोलो n की वैल्यू कितनी है, 1। यहाँ पे n क्या है, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 1। मतलब एक राउंड लगाने के बाद आप यहां से स्टार्ट कर रहे हो। तो साइन 360 प्लस थीटा क्या होता था, साइन थीटा, दैट इज साइन 120 आया। यहां तक ये हो गया, इस ऑपरेटर का काम यहां पे कंप्लीट हो गया। अब इसके आगे क्या चलेगा, ASTC। इसके आगे क्या चलेगा बच्चों, ASTC। तो लगा लो ASTC। तो साइन, कहने का मतलब ये, अब ये क्या रह गया, आपको साइन 120 की वैल्यू निकालनी, और ये आप पहले से कर चुके हो। यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे साइन एंड इसका इनवर्स क्या होता है बच्चों, कॉसेक पॉजिटिव, यहाँ पे
tan एंड इसका इनवर्स क्या cot पॉजिटिव, और यहाँ पे cos एंड इसका इनवर्स sec पॉजिटिव। HTC रूल 0, 90, 180, 270 एंड अगेन यहाँ 360। तो आइए देखते हैं। अब साइन 120 निकालना रह गया अपना, तो कैसे निकालेंगे? साइन 180 माइनस 60 ले लो, कैसे भी कर सकते थे, 90 प्लस 30 या फिर 180 माइनस 60, यू कैन ऑप्ट एनी वन। नाउ सी, अब जरा देखो ये कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता था? पॉजिटिव। 180 लिया तो कोई चेंज नहीं होगा, या रिमेंबर रिकॉल 180 और 360 पे चेंज नहीं होता था बच्चों, 90 और 270 पे तो आपने यूज किया 180, तो कोई चेंज नहीं होगा, साइन साइन में ही रहेगा, साइन 60। एंड आंसर क्या आएगा बच्चों? बोलिए। आंसर आ जाएगा आपका साइन 60 कितना होता है? याद किया आपने? √3/2 प्लस वैल्यू। ये आपका आंसर है। गेटिंग माय पॉइंट? क्या इस तरीके से आप और भी सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल किया जा सकता है। जरा देखिए यहाँ पे एक और मैं लेता हूँ क्वेश्चन। जैसे मान के चलो cos कितना ले लें, 540, cos 540 360 से बड़ा है, इसको कैसे लिखेंगे? cos ऑफ 360 प्लस कितना आ जाएगा? 540 की जगह मैं ये ले लेता हूं 510, मैं तो 180 आ जाएगा। 510 बाउंड्री एंगल नहीं बताया ना आप, बाउंड्री बता। 510 360 प्लस कितना आ जाएगा बताओ? 150 आएगा। तो 360 प्लस 150 रह गया। अब बताओ cos 360 प्लस थीटा क्या आ जाएगा? cos थीटा। यहां तक आ गए। अब इसके बाद क्या है? इसके आगे HTC लगाओ, इसके आगे HTC लगाओ। अब ये तो लगाना आता है आपको, cos 180 माइनस 30 करेंगे तो क्या मिलेगा? cos 150। तो यहां से देखो cos माइनस या प्लस, देखो ये कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होगा? नेगेटिव, क्योंकि साइन एंड cos एक पॉजिटिव होता है, तो cos नेगेटिव, cos ऑफ 30 माइनस cos 30, तो माइनस रह गया। cos 30 कितना होता है बच्चों? √3/2, तो माइनस √3/2 आंसर आ गया। तो इस तरीके से आप एनालाइज कर सकते हैं 360 से बड़े एंगल का। यदि आप बोले तो थोड़ा और भी लिया जा सकता है। मिटाओ इसको मिटाता हूं सिर्फ इस साइड को, ठीक है? इसको रहने देता हूं, थोड़ा सा आपको ये यूज करना रहेगा। इसको मिटाता हूं। जब भी मैं बोलूं आपको लिखना है मिटाना है, उससे पहले आप पॉज करके नोट कर लिया करो, नहीं तो रह जाएगा आपका लिखना। पॉज करके नोट किया करो हमेशा, ओके? नाउ वी आर टेकिंग फ्यू मोर एग्जांपल्स। सो लेट्स, साइन cos tan पे भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ ये नहीं है। tan आपको लेना है 360 से बड़ा लेना है, तो हमने कितना लिया था? 480 का ले लिया है हमने, 510 का ले लिया है ना, 510। अब ये ले लेते हैं 570 ले लो। अब यहाँ पे क्या करोगे? tan 360 प्लस क्या लिखोगे? 210, ये लिखोगे। ये क्या आ गया? tan 360 प्लस थीटा, तो क्या आ जाएगा बच्चों? tan थीटा। अब tan 120 डिग्री, अब इसके आगे क्या करोगे? HTC, इसके आगे लगाओ HTC, लगा सकते हैं। देखो कैसे लिखोगे? tan 180 प्लस 30, अपनी इच्छा है ना लिखने का। मैं 180 और 360 यूज करूंगा तो मुझे कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो 180 यूज किया तो tan में ही रहेगा। लेकिन 210 कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड क्वाड्रेंट। 210 180 से बड़ा, और यहाँ पे tan क्या होता है? पॉजिटिव, तो पॉजिटिव रहेगी वैल्यू, और क्या आ जाएगा? tan 30। tan 30 कितना होता है? 1/√3। ये वैल्यूज आपको याद रखना होगा, बात आ रही समझ में आपको? अदरवाइज आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इस तरीके से काफी एग्जांपल्स लिए जा सकते हैं, और भी ले लेता हूं। मान के चलो tan, या फिर मान लो साइन, या साइन ले लेते हैं, साइन 840। मान लो हमने क्या ले लिया? 840। तो क्या 360 से बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है, लेकिन जरा समझो 360 के डबल से भी बड़ा है। 360 का डबल क्या होता है? 360 का डबल क्या आता है?
720 आता है क्या? ये 720 से भी बड़ा है, तो इसको कैसे लिखेंगे? साइन ऑफ 2 इंटू 360 प्लस 120, ये आएगा। साइन ऑफ 360 इंटू 2 आ जाएगा 120। अब ये n, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आई? ये देखो 2 आया, इससे पहले n कितना चल रहा था? 1। तो यही n, दो मतलब आपने 2 राउंड मार के आगे निकल रहे हो, तो क्या बचेगा? साइन 120 बचेगा। अब इसके आगे क्या करोगे? ASTC, ASTC लगाना बता सिखा रखा है मैंने आपको, तो लगा लो। अभी अभी निकाला भी हमने शायद साइन 120 का, तो क्या आ जाएगा? साइन 180 माइनस 60, तब आएगा ये सेकंड क्वाड्रेंट है ना, साइन 120 180 माइनस 60। तो देखो अब ये क्या आ गया? सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या सा था? पॉजिटिव। 180 यूज किया तो चेंज नहीं होगा, साइन 60। साइन 60 कितना हो जाएगा बच्चों? √3/2। ये है आपका आंसर। तो इस तरह से कितने भी कर सकते हो। पॉज करो, नोट करो। अब यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स लेता हूं मैं आपको। अभी हमने क्या लिया था? 840, कुछ भी ले सकते हैं, मान लो कॉस या फिर साइन ही ले लो। क्या है? साइन 870, ये कितना आ जाएगा? साइन 2 इंटू 360, ये कितना आया? 720 प्लस ये कितना आएगा? 150। तो 720 प्लस 150 कितना हो जाएगा? 870। तो ये क्या बन जाएगा मुझे? साइन 150। साइन 150 अगेंस्ट सेकंड क्वाड्रेंट, साइन 180 माइनस 30। अब क्या लिखोगे? साइन, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, साइन 30। साइन 30 कितना? 1/2। ये है आपका आंसर। इस तरीके से आपको थोड़ा फास्ट कैलकुलेट करना सीखना होगा, ठीक है? गेटिंग माय पॉइंट? नाउ सी अनदर एग्जांपल्स। सपोज कॉस ले लिया, कॉस ले लिया 1920, कॉस 1920 डिग्री। अब इसको सॉल्व करो। 1920 याद है? एक मूवी है, डरावनी मूवी है। 1920 का निकालो, ये कितनी बार जाएंगे? अब 360 से देखना पड़ेगा ना आपको कुछ चीजें। मान लो ये 360 इंटू 5 करो, कितना आ रहा है आपको? 1800 आ रहा है। ये आपको थोड़ा सा रफ में देखना पड़ेगा। ये 1800 से भी बड़ा है, तो इसको कैसे लिखेंगे? कॉस ऑफ ले सकते हैं, जब मान लो 5 है ना, n कितना आया है? 5 इंटू 360 प्लस ये कितना आया? 1800। अब 1800 में कितना जोड़े कि 1920 जाए? 120। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आई है? ये देखो 5। कॉस n इंटू 360 प्लस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। कुछ चेंजेस नहीं होते। यहाँ पे लिख लीजिए ना, कॉस 120। अब इसके आगे क्या है बच्चों? ASTC लगाओ, ASTC। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? नेगेटिव। इसको तोड़ेंगे कैसे? कॉस 180 माइनस 60 कर लेंगे, तो 120 आ गया, माइनस कॉस 60। कॉस 60 कितना होता है? 1/2, तो माइनस 1/2। ये आंसर आ गया। गेटिंग माय पॉइंट? तो पॉज कीजिए, नोट कीजिए। बहुत आसान है, इट इज रियली वेरी सिंपल दिस थिंग्स। और एक नेगेटिव एंगल देखते हैं। सो स्टार्ट। नेगेटिव एंगल, और एक बाउंड्री एंगल भी रह गया, तो वो भी बता दूंगा, अब घबराओ मत। बाउंड्री एंगल भी निकालना बताता हूँ मैं आपको। 180, 270 और 360 का कैसे निकालते हैं। और वैसे ग्राफ बताऊंगा तो वहां पे और भी बाउंड्री एंगल्स क्लियर हो जाएंगे। देखो 4 नेगेटिव एंगल, यदि एंगल क्या हो जाए? नेगेटिव एंगल हो जाए, तो नेगेटिव एंगल में क्या होता है? लिखते हैं और थोड़ा सा इसका नोट। साइन ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। कॉस ऑफ माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। ध्यान रखना ये पॉजिटिव आया है। टेन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है बच्चों? माइनस टेन थीटा। उसके बाद क्या आएगा? कॉट ऑफ माइनस थीटा क्या आ जाता है? माइनस कॉट थीटा। इनका इनवर्स लिया मैंने टेन का। अब इधर इधर लिखते थे हम लोग वैसे। कॉस का इनवर्स क्या होता है? सेक। सेक ऑफ माइनस थीटा क्या आ जाएगा? सेक थीटा।
क्योंकि कॉस यदि पॉजिटिव गया तो उसका इनवर्स भी पॉजिटिव जाएगा। साइन का इनवर्स क्या होता है बच्चों? कॉसेक माइनस थीटा, ये क्या आ जाएगा? माइनस कॉसेक थीटा। यदि साइन निगेटिव गया है तो साइन का इनवर्स कॉसेक भी निगेटिव में जाएगा। तो ये समझ लीजिए यहाँ पे कॉस और उसका इनवर्स पॉजिटिव जाएगा, बाकी सभी क्या आ जाएंगे? निगेटिव। अब वैल्यूज कोई भी ले सकते हैं, एंगल कोई भी ले सकते हैं, बट सॉल्व करना है अपने को। देखिए फॉर नेगेटिव एंगल, सो लेट्स स्टार्ट फॉर द सॉल्यूशन। कम ऑन, स्टार्ट करते हैं। कुछ लेते हैं वैल्यूज, मान लो कॉस ऑफ -120, इसका फिर साइन ऑफ -120 भी देखेंगे। कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है बच्चों? बोलो, प्लस कॉस थीटा, राइट? कॉस ऑफ, ये कैलकुलेट करना है ना, कॉस ऑफ माइनस थीटा, यहां से देखो, कॉस ऑफ माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा, तो कॉस 120, ये पॉजिटिव ने, ये ऑपरेटर का काम यहाँ पे खत्म हो गया। अब इसके आगे क्या चलेगा? एसटी से। अभी हमने cos 120 का निकाला है वैल्यू, क्या होता था? cos ऑफ 120 का वैल्यू क्या था? डायरेक्ट लिख सकते -1/2। इसकी वैल्यू एसटीसी से अभी निकाला है हमने, चाहो तो आप निकाल सकते। कैसे निकाला? तो cos 180 -60, ये कौन सा क्वाड्रेंट? सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? निगेटिव। माइनस ऑफ cos 180 यूज किया तो चेंज नहीं होगा, माइनस cos 60 -1/2, cos 60 1/2। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। बोलोगे सर साइन कर लो, लेते हैं साइन। मान लो हमने क्या लिया? साइन -120, ये सॉल्व करना है। तो देखो इस निगेटिव ऑपरेटर को हटाएंगे तो ये माइनस साइन थीटा, माइनस साइन 120। अब ये ध्यान रखना, ये माइनस है, ये चलेगा इसके साथ। और साइन 120 सॉल्व कर लो इसके आगे एसटीसी लगा के, इसके आगे तो माइनस चलता रहेगा। साइन 180 -60, एक साइन आया माइनस 180, देखो ये माइनस चलता रहेगा, इसको सॉल्व करो। साइन कौन सा क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में। साइन सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव 180 लिया तो कोई चेंज नहीं होगा। साइन 60, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2, लेकिन एक माइनस लगा हुआ है, माइनस √3/2, ये आ गया ना। कोई भी एग्जांपल्स ले सकते हैं। साइन कॉस, मान लो थर्ड क्वाड्रेंट में लेते हैं हम लोग, कॉस ऑफ 210, कॉस -210, क्या लिया हमने? कॉस -210। अब इसको सॉल्व करो, क्या चलेगा? जैसे आप ये निगेटिव हटाओगे तो कॉस किस में जाता है? पॉजिटिव, कॉस ऑफ 210 हो जाएगा। अब इसके आगे क्या फॉलो होगा बच्चों? एसटीसी। ये कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड है। देखो थर्ड में यहाँ पे देखो ASTC, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होगा? निगेटिव, तो कॉस ऑफ 180 + 30, और यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है तो माइनस लो, कॉस ऑफ 30। कॉस 30 कितना बच्चों? √3/2, तो माइनस √3/2। आंसर आ गया। बताइए समझ में। अब यदि देखें साइन 200 -210, चलो माइनस साइन 210 का देख लेते हैं। कैसे भी ले, साइन कॉस tan कुछ भी ले सकते हैं। तो साइन आया, तो ये देखो माइनस है तो साइन किस में जाएगा? माइनस साइन 210, ये माइनस चलता रहेगा। अब ये साइन 180 + 30, यही होगा। ये सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में देखो tan कैसा होता है? ये साइन कैसा होगा? निगेटिव, क्योंकि tan पॉजिटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में। तो माइनस, एक माइनस इधर आ गया, माइनस साइन 30, 180 में चेंज नहीं होता, माइनस माइनस प्लस साइन 30 कितना? 1/2, ये आपका आंसर। तो गेटिंग माय पॉइंट। तो आई होप कि इस तरह के क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे। पॉज कीजिए, नोट कीजिए, और फिर आगे देखते हैं। तो इस तरीके से हम लोग निगेटिव एंगल का एनालिसिस करते हैं। आप कितने भी प्रैक्टिस कर सकते हो, बस ये आगे निकाल के दे देगा, और इसके आगे क्या यूज करना है अपने को? एसटीसी रूल यूज करना है, और उस पर हमने काफी प्रैक्टिस कर रखा है। तो आपको जितने क्वेश्चंस करवाए वो करते रहा करो। और मैंने आपको मॉड्यूल भी दे रखा है, उसके भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिए आप सॉल्व एग्जाम्पल से। और भी मटेरियल आपको मैं देता रहूंगा, तो वो सभी आप सॉल्व करते जाइए। कई लोग बोल रहे हैं सर बाउंड्री एंगल नहीं लिया आपने एक भी बार, 180 या फिर 270, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 180 270 भी लेते हैं। देखो बाउंड्री एंगल्स यदि ले हम लोग,
अब बाउंड्री एंगल्स को कैसे करते हैं देखो, तो बाउंड्री एंगल्स मेनली आप इंटरेस्टेड होगे कि सर 180 और 270 316 का देखो, क्योंकि 90 तक का तो वैसे भी याद रहता है। तो चलो देखते हैं, जैसे साइन 180 डिग्री, ओके, कैसे सॉल्व करेंगे इसको? सिंपल एएचटीसी रूल लगाना है। रूल क्या यूज होगा? एएचटीसी, सिंपल। चलो देखते हैं कैसे करेंगे। साइन बोलोगे सर 180 या तो -0 डिग्री ले लो, लिख तो सकते हो ना, साइन 180 -0। तो 180 -0 का क्या मतलब हो गया? ये सेकंड क्वाड्रेंट, इसको कैसे यूज करेंगे हम लोग? सेकंड के जैसा ट्रीट करेंगे, है ये बाउंड्री, बट ट्रीट कैसा करेंगे? सेकंड के जैसा। अब आप कहोगे सर साइन 180 प्लस 0 भी तो ले सकते थे, तो ये किस में चला जाता है? थर्ड। तो आंसर तो अलग अलग आ जाता? नहीं, सेम आएगा। देखो क्या लिखेंगे, साइन, ये कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड। सेकंड में साइन कैसा होता था? पॉजिटिव, एएस टी सी। तो पॉजिटिव साइन 0 डिग्री, क्योंकि 180 यूज हुआ है तो चेंजेस नहीं हो। साइन 0, साइन 0 क्या होता है? 0। अब प्लस लगाऊं क्या? +0 और -0 का कोई लॉजिक नहीं होता है, 0 0 ही होता है, क्या प्लस क्या -0। अब देखो थर्ड क्वाड्रेंट साइन कैसा नहीं होता है? साइन निगेटिव होता है, तो साइन 0। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है तो साइन 0। 180 लिया तो कोई चेंज नहीं होगा। अब -0 लिखूं या 0 लिखूं? 0 ही तो लिखूंगा, +0 और -0 नहीं लिखा जाता, 0 0 ही होता। समझ में आया कैसे आसान है? इसी तरह tan का भी लिख सकते हो, साइन का दिया ना हमने, cos का भी लिख सकते हैं, tan का भी लिख सकते हैं। यदि cos का लिखना है तो चलो यहां लिखते हैं, वैसे cos 180 डिग्री क्या आएगा? सॉल्व करो। cos कुछ भी ले सकते हैं, प्लस लो या माइनस, cos 180 -0 डिग्री। सेकंड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है बच्चों? निगेटिव। 180 -0 किया ना, तो ये किस में जाएगा? सेकंड में। माइनस cos 0 डिग्री, तो माइनस लगाओ। cos 0 कितना होता है? 1, तो -1, ये आपका आंसर। अब लो सर प्लस कर लेते हैं, प्लस से भी वही आएगा, cos 180 + 0 डिग्री। कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड। तो यहां से क्या होगा? ये अलग है, यहां से क्या होगा? cos थर्ड में गया ना, थर्ड में cos क्या होता है? निगेटिव, माइनस cos 0 डिग्री, तो -1। यहां से भी आंसर वही आएगा। आप कैसे भी यूज करो आंसर वही आएगा। वैसे जब ग्राफ बता दूंगा इसका ना तो और आसान हो जाएगा। बाउंड्री एंगल का ग्राफ से बहुत आसान होता है, बहुत क्लियर हो जाता है। बट अभी एचटीसी रूल चल रहा है तो एचटीसी रूल पे कर रहे हैं, बाद में बाउंड्री एंगल पे ही करेंगे, ध्यान रखिए। कम इधर देखो, फिर 270 का देखते हैं ना। मान लो cos 270 का क्या आएगा? अब 270 -0 ले लो या 270 + 0 ले लो। देखो cos 270 -0 डिग्री ले लो, तो 270 -0 का क्या मतलब है? 270 यहाँ होता है, 270 यहाँ से -0 करोगे तो कहाँ जाओगे? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? निगेटिव, -0। cos 0 कितना? 1, तो -1 आंसर। गेटिंग माई पॉइंट? देखो ध्यान से। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। सॉरी यहाँ पे 270 है ना, वही मुझे बाउंड्री से याद आया कि देखो 270 है ना, तो थर्ड क्वाड्रेंट में ये होगा तो निगेटिव, लेकिन cos किस में कन्वर्ट होगा? साइन में, क्योंकि 270 यूज किया। साइन 0, साइन 0 क्या होता है? 0। अब -0 लिखो या +0? 0 तो 0 ही होता है ना, खत्म कहानी। अब बोलोगे सर इसको प्लस में ले लो, ले लेते हैं cos 270 + 0 डिग्री। तो देखो ये कौन सा क्वाड्रेंट गया? फोर्थ गया ना, 270 से आगे गए फोर्थ में cos कैसा होता है? पॉजिटिव, लेकिन 270 यूज किया तो cos किस में कन्वर्ट होगा? साइन 0। साइन 0 क्या? 0, +0 या -0? तो 0 ही होगा, प्लस माइनस नहीं लगाना, 0। तो इस तरीके से आप एनालाइज कर सकते हैं। बट ध्यान रखना, आपको बाउंड्री एंगल्स याद रखने हैं ग्राफ से। ग्राफ पढ़ाऊंगा उसे बाउंड्री एंगल्स बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, इसलिए आप घबराओ मत। फिलहाल एचटीसी रूल लगाओ, बट जब बाउंड्री एंगल्स पढ़ा दूंगा तो बहुत आसान हो जाएगा ये ग्राफ के बाद। तो ग्राफ देखेंगे, लेकिन आज नहीं देखने वाले ग्राफ। इससे पहले हमें अभी पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड देन
कुछ फॉर्मूलेज और उसके साथ उसके बाद ग्राफ आएगा। तो पॉज करके नोट करते जाओ बेटा। तो इसी तरह से आप 360 का भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको वैसे ग्राफ बताऊंगा, वहां से ही आपको याद रखनी है चीजें, इसलिए मैं आपको ज्यादा यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करवा रहा। नेक्स्ट देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब ये क्या होता है जरा देखते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल में देखो, ये राइट एंगल है, ये हाइपोटेन्यूस, ये मान लो एंगल थीटा है। तो थीटा के जस्ट अपोजिट वाला क्या होता था, परपेंडिकुलर, और इसके एडजेसेंट वाला बेस। अब पीबीएच पे भी याद रख सकते हैं। अब मान लो, मैं बस आपको बताने के लिए, आप अपोजिट और एडजेसेंट से भी कर सकते हैं। मान लो साइन थीटा लिखना है, तो साइन थीटा कैसे आएगा, जरा ध्यान से बोलो। अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूस पी बाय एच आएगा। कॉस कैसे आएगा बच्चों, एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूस। टेन कैसे आएगा, पी बाय बी। अब इसका इनवर्स भी लिख सकते हैं, या नहीं लिख सकते हो। साइन का इनवर्स क्या होता है, कॉसेक। कॉसेक थीटा क्या आ जाएगा, एच अपॉन पी। कॉस का इनवर्स क्या होता है, सेक थीटा, दैट इज इक्वल टू एच अपॉन बी। और टेन का इनवर्स क्या होता है बच्चों, कॉट थीटा, दैट इज इक्वल टू बी बाय पी। तो ये लिखने के बाद अब आइडेंटिटीज पे चलते हैं। अच्छा बताओ, पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता था, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर होता था। तो पहला आइडेंटिटी निकालते हैं हम लोग, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता था बच्चों, एच स्क्वायर। अब दोनों साइड क्या करो, डिवाइड बाय एच स्क्वायर। दोनों साइड एच स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो क्या मिलेगा, पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर मिलेगा। तब यहां से क्या मिलेगा, पी बाय एच क्या होता है, पी बाय एच साइन थीटा होता है। देखो पी बाय एच का होल स्क्वायर है क्या, तो यहां से साइन थीटा का क्या गया, साइन स्क्वायर थीटा। क्या गया, ये साइन स्क्वायर थीटा। प्लस ये क्या है, कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा। लिखने का तरीका होता है, दैट इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। ये क्या गया, 1। आपने ये पढ़ते भी होंगे 10th में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हमने यहाँ पाइथागोरस से प्रूव किया, बट इसका जियोमेट्रिकली भी बहुत तरीके से प्रूफ वगैरह वो, लेकिन हम लोग यहाँ नहीं देखते, हमें यहाँ पे रिजल्ट से मतलब। तो पहली आइडेंटिटी आ गई। दूसरी आइडेंटिटी देखो, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड बाय पी स्क्वायर। दोनों साइड पी स्क्वायर से डिवाइड करो, तो क्या मिलेगा, पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर। ये आएगा। ये तो क्या हो गया, 1। अब देखो b बाय पी क्या होता है, देखो कॉट। ये क्या आ गया, कॉट स्क्वायर थीटा, दैट इज इक्वल टू h बाय पी। h बाय पी क्या होता है, कॉसेक, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो गया, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये सेकंड आइडेंटिटी, ये पहला, ये दूसरा। ये आपको रिमेंबर रखना है, यू हैव टू कीप इट रिमेंबर। एक और आइडेंटिटी आएगा, अब आप समझ गए होंगे तीसरा क्या आएगा। तीसरा आप क्या करो, एक बार एच स्क्वायर से डिवाइड किया, एक बार पी स्क्वायर से डिवाइड किया, तो तीसरा क्या करेंगे आप, बी स्क्वायर से डिवाइड। तो बहुत आसान है, बट जल्दी पॉज कीजिए, नोट कीजिए, तीसरा भी लिखना है हमें। तो थर्ड आइडेंटिटी देखिए आप, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। अब यहाँ क्या करना है, डिवाइड बाय बी स्क्वायर से डिवाइड करो, तो इधर क्या आ जाएगा, बी को इधर ले लेते हैं थोड़ा लिखने के लिए। अच्छा, बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ये आएगा। बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर क्या गया, 1 प्लस ये पी बाय बी क्या होता है, देखो पी बाय बी टेन थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा, दैट इज इक्वल टू एच बाय बी क्या आएगा, एच बाय बी सेक, तो दैट इज सेक स्क्वायर थीटा। तो ये भी आप आइडेंटिटी है, याद रखिए। आप चाहे तो इसको इधर भी लाके रख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, वैसे भी याद रख सकते हैं। कॉसेक स्क्वायर थीटा और इधर ले आइए माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1,
आप कैसे भी याद रख सकते हैं, मॉड्यूल में भी गिवन है ये आइडेंटिटी। अब ये 3 आइडेंटिटी आपको याद रखना है, इतना निकालना नहीं, मैंने बताया कैसे आता है। इसके बाद एडिशन ऑफ एंगल साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी साइन ए माइनस बी कॉस ए माइनस बी देखना है हमें, बट वो हम लोग क्या देखेंगे बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो यहाँ तक सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग, जो भी मॉड्यूल में जहाँ भी एग्जाम्पल्स आपको मिल रहे हैं, और जितना आप तक कराया उसको रिवाइज कीजिए। आई अंडरस्टैंड कि आपको एक दिन में याद नहीं होगी ये चीजें, थोड़ा टाइम लगेगा, काफी सारी वैल्यूज आ रही हैं, तो आप डेली उन्हीं को देखिए, बार बार देखिए लेक्चर्स, नोट्स प्रिपेयर कीजिए, और जो क्वेश्चंस करवाया मैंने उसको बार बार होमवर्क में करते रहिए, और मॉड्यूल का भी हेल्प लीजिए, आपको दे दिया है। तो यहीं पे एंड करेंगे लेक्चर्स को, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उनके और भी फॉर्मूलेज देखेंगे और उनका एप्लीकेशन देखेंगे, और उसके बाद फिर ग्राफ की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।